हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि क्या टोनी स्टार्क वलहला में गया है और इसी तरह के और क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा स्वागत है आप लोगों का अनआंसर्ड क्वेश्चन की एपिसोड 2 में। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर अपनी कुल्हाड़ी को शराब पिलाए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या नेक्रोसोर्ड लिविंग थिंग है, नेक्रोसोर्ड फील कर सकती है, कि क्या नेक्रोसोर्ड भी सेंस कर सकती है। ये चीज बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि नेक्रोसोर्ड भी एक लिविंग थिंग है या नहीं, लेकिन मूवी के अंदर हम लोगों को ये चीज क्लियरली बता दी गई है कि जो नेक्रोसोर्ड होती है वो अपने यूजर पे कंट्रोल करती है और उसे करप्ट बना देती है। मूवी की स्टार्टिंग में जब गौर अपनी बेटी लव के साथ होता है और उसकी बेटी लव की डेथ हो जाती है, उसके बाद गौर को कोई आवाज आती, कोई धीमी सी आवाज, दरअसल में वो आवाज नेक्रोसोर्ड की ही होती है। जब गॉड बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो चुका था अपनी डॉटर की डेथ से, और अब गॉड से हेट करने लगा था कि गौर और उसके जैसे और लोगों की प्रे के बाद भी गॉड उनकी हेल्प नहीं करते, तो यहाँ पे गौर की हेट बढ़ती चली गई। और यहाँ पे जो नेक्रोसोर्ड होती है उसकी आवाज आती है गौर को, और गौर उसकी आवाज का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे अपने से गॉड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्रोसोर्ड मिलती है गौर को और फिर गौर उस गॉड को भी जान से मार डालता है, और नेक्रोसोर्ड आहिस्ता आहिस्ता गौर को करप्ट करती जाती है। माना जा सकता है कि नेक्रोसोर्ड भी एक लिविंग थिंग है क्योंकि उसने गौर पे पूरा कंट्रोल कर लिया और वो अपने यूजर्स पे कंट्रोल कर सकती है, तो नेक्रोसोर्ड एक लिविंग थिंग है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या हाइमडैल वैलहैला से बाहर भी लोगों को देख सकता है? वो मिडगार्ड को, एसगार्ड को, सबको देख सकता है, इसके अलावा 9 रैम्स को देख सकता है या नहीं? तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाइमडैल देख सकता है वलहला के बाहर भी, क्योंकि जब जेन फोस्टर की डेथ होती है और वो वलहला में एंटर करती है तो वहां पे हाइमडैल जेन फोस्टर कहता है थैंक यू उसके बेटे की हिफाजत करने के लिए। ये चीज कंफर्म कर देती है कि हाइमडैल वलहला से बाहर भी देख सकता है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जैसे एसगार्ड में जब हेला ने हमला कर दिया तो हाइमडैल थॉर को दिखाने के लिए अपनी आइज का यूज करता है और फिर थॉर भी देख सकता है। अब वहां पे थॉर फिजिकली नहीं होता, सिर्फ वो मेंटली तौर पे उधर होता है, वो किसी तरीके से बस हाइमडैल उसे वहां पे ले आता है। तो क्या हाइमडैल वलहला में भी ऐसा कर सकता है कि थॉर को वहां पे ले आए, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे नहीं, सिर्फ उसका कह लें कि उसकी सोल जो होती है वो वहां पे अपीयर हो जाती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है, उसका सारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वहां पे अपीयर नहीं होता। तो हो सकता है मेरे ख्याल से ऐसा हाइमडैल कर सकता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या हम लोग को मार्वल के फ्यूचर में लोकी और थोर की अपीयरेंस एक साथ देखने को मिल सकती है या नहीं? तो इसके चांसेस तकरीबन ना के बराबर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस भी हैं कि थॉर और लोकी की अपीयरेंस हम लोगों को एक साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जो हमारा मेन लोकी है जिसकी डेथ हो जाती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, उसके अलावा जो एक लोकी है जिस पे एक पूरी सीरीज बन चुकी है जो कि 2012 की टाइमलाइन वाला लोकी है, जो कि टाइम वेव अथॉरिटी में इस वक्त है, तो हो सकता है वो वाला लोकी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है थॉर के साथ, बहुत ही कम वक्त के लिए, ये नहीं कि पूरा प्रॉपर उसको टाइम मिलेगा, बहुत ही कम वक्त के लिए। या एक और पॉसिबिलिटी भी है, हाल ही में आने वाली लोकी सीरीज का सीजन 2, उसमें हम लोग को पता लग सकता है कि लोकी किसी और टाइमलाइन में किसी और अल्टरनेट थॉर के साथ आपस में थोड़ा बहुत बातचीत हो, थोड़ी फाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई इमोशनल मोमेंट्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं लोकी के सीजन 2 में। या लोकी के फ्लैशबैक सीन्स में भी हम लोग को पता लग सकता है, लोकी कोई आपस में बात ही कर रहा हो मोबियस से, तो अपने कुछ फ्लैशबैक सीन्स के बारे में बताया जिसमें हम लोग को थॉर भी देखने को मिल सकता है, क्रिस हेम्सवर्थ वाला। तो इस तरह काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि लोकी और थॉर का अपीयरेंस हम लोग को एक साथ देखने को मिल सकता है। अब ये तो नहीं कंफर्म कि लोकी हम लोग को हमारे मेन थॉर का देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है कि लोकी के सीजन 2 में अल्टरनेट थॉर के साथ लोकी की अपीयरेंस हो, मतलब आपस में मिले, ये हो सकता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लोकी और थॉर आपस में मिल सकते हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जब टोनी स्टार्क की डेथ एवेंजर्स एंड गेम में होती है तो उस वक्त टोनी स्टार्क क्या वलहला में पहुंचता है या नहीं? पहले ये तो जान लें कि आखिर वलहला में पहुंचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीजें हम लोग को चाहिए होती हैं वलहला में एंटर करने के लिए। दरअसल वलहला में वही शख्स जा सकता है जो कि वलहला के लिए वर्दी हो, मतलब कि वलहला में नॉर्मल एसगार्डियंस नहीं जा सकते। अब यहाँ पे कुछ खास एसगार्डियंस होते हैं, अब कुछ गॉड्स एसगार्डियंस होते हैं जैसे कि ओडिन, तो उनके लिए एकदम कंफर्म है कि उन्होंने वलहला में ही जाना है। और हम लोग को पता भी लगता है थॉर रैग्नारोक में जब ओडिन की डेथ होती है तो वो वलहला में ही जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो गोल्डन डस्ट में या गोल्डन पार्टिकल्स में चेंज होती है, तो ये तो क्लियरली कंफर्म हो गया था कि ओडिन वलहला में ही जाते हैं।
तो इस तरह ये तो हम लोग को पता लगता है कि जो गॉड होते हैं उन्होंने तो जाना ही होता है वैलहैला में। यहाँ पे एसगार्डियंस गॉड्स की बात करो, ना कि कोई और गॉड ओलंपियन गॉड, ये गॉड्स की कोई और हेवन होती होगी, लेकिन यहाँ पे लोग बात करें एसगार्डियन गॉड्स की जो कि वैलहैला में एंटर होते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए नॉर्मल एसगार्डियंस की, इनमें से कुछ सोल्जर एसगार्डियंस होते हैं, अगर वो जंग में शहीद हो जाएं तो वो वैलहैला में एंटर हो सकते हैं, और अगर वो लोग जंग में शहीद ना हो और उनकी डेथ ऐसे ही हो जाए तो वो लोग हेल में एंटर करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वैलहैला में एंटर होने की वो है एसगार्डियन होना, जो कि अपने टोनी स्टार्क नहीं है। तो क्या इसका मतलब टोनी स्टार्क की जब एंड गेम में डेथ हुई थी स्नैप करते वक्त, तो क्या वो हेल में चले जाते हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे टोनी स्टार्क ने पूरे वर्ल्ड, क्या पूरे यूनिवर्स के लिए अपनी जान दांव पे लगा के थैनोस को हराया और पूरे यूनिवर्स को बचा लिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि टोनी स्टार्क हेल में एंटर करें। टोनी स्टार्क के एक सेक्रीफाइस की वजह से काउंटलेस जो पीपल्स हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, वो सब के सब बच गए हैं सिर्फ टोनी स्टार्क के एक सेक्रीफाइस की वजह से। तो इस तरह ये तो कंफर्म है कि टोनी स्टार्क हेल में तो एंटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन वो वैलहैला में भी एंटर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है भी टोनी स्टार्क किधर एंटर करेगा? वो हेवन में एंटर करेगा या हेल में एंटर करेगा? तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि टोनी स्टार्क हेवन में एंटर करेगा, जो कि क्रिश्चियन लोग की हेवन होती है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी भी है कि टोनी स्टार्क की जो सोल होती है उसका वजूद ही खत्म हो जाता है जब टोनी स्टार्क की डेथ होती है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी एकदम ही गलत हो जाती है। एक बंदा जिसने पूरे यूनिवर्स के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया और वो हेल में एंटर करे या ना करे, या उसकी जो सोल होती है उसका वजूद ही ना हो, तो ये यार मेक सेंस नहीं करती। वैसे तो हम लोग को मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इसके बारे में इतना ज़रा नहीं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि टोनी स्टार्क की जो सोल होती है वो एकदम ही वजूद से ख़त्म हो जाती है। तो इसके जहाँ तक मुझे चांसेस लगते हैं, जो अपना टोनी स्टार्क होता है वो हेवन में एंटर करता है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी टोनी स्टार्क एक है आयरन मैन की डेथ कई बार हुई है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई भी इतनी देर तक मरा नहीं रहता, वो वापस जरूर आ जाता है, और ये कई बार हुआ मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो वहां पे हम लोग को कभी हेवन का पता ही नहीं लगा, हालांकि हेल का हम लोग को जरूर पता लगा मार्वल कॉमिक्स के अंदर, लेकिन हेवन का इतना जरा हम लोग को नहीं पता लगा मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टोनी स्टार्क हेवन में ही एंटर करता है, ना कि हेल में। ये एकदम ही सिंपल है कि एक बंदे ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया इतने बड़े यूनिवर्स के लिए और वो हेल में एंटर करे, तो ये एकदम ही मेक सेंस नहीं करता। तो इस तरह एकदम कंफर्म हो जाता है कि टोनी स्टार्क हेवन में ही एंटर करता है। भाई आप लोग हेवन और वैलहैला को आपस में मिक्स मत कर देना और कंफ्यूज मत हो जाना। वैलहैला एक डिफरेंट चीज है और हेवन एक डिफरेंट चीज है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या फ्यूचर में हम लोगों को कभी दोबारा एसगार्ड का रिटर्न देखने को मिल सकता है? मतलब कि जो एसगार्ड स्पेस में हुआ करता था वही एसगार्ड हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है या नहीं? वैसे मार्वल का न्यू एसगार्ड तो अर्थ पे बेस है, लेकिन जो पहले वाला एसगार्ड था जो कि स्पेस के अंदर बेस था और सर्टन ने पूरे के पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वैसा ही एक एसगार्ड हम लोगों को मार्वल के फ्यूचर में स्पेस के अंदर देखने को मिल सकता है या नहीं? थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद लोग ये सवाल बहुत पूछते थे कि हम लोगों को क्या न्यू एसगार्ड देखने को मिल सकता है या नहीं। तो आई एवेंजर्स एंड गेम और उसमें हम लोगों को पता लगा कि एक न्यू एसगार्ड है जो कि अर्थ पे बेस है, लेकिन फैंस को वो वाला एसगार्ड इतना पसंद नहीं है। उनको वही एसगार्ड देखना है जो कि पहले एसगार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। होगा भी क्यों नहीं, वो एसगार्ड है इतना आलीशान, इतना सुपर किस्म का एसगार्ड है, सारा सोने का बना हुआ है, तो इसलिए मांगता है अपन। तो जहां तक मुझे लगता है कि मार्वल के फ्यूचर में हम लोगों को वैसा एसगार्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग बताऊं दरअसल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार एसगार्ड डिस्ट्रॉय वैसे हुआ तो काफी बार डिस्ट्रॉय, लेकिन एक ऐसा इवेंट था जो कि किसी और यूनिवर्स में प्लेस करता था, वहां पे एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहां के जितने भी लोग थे, मतलब कि एसगार्ड के जितने भी लोग थे, तो उन सब एसगार्डियंस के लिए टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने उन एसगार्डियंस के लिए घरों का बंदोबस्त किया। तो ये चीज ओडेन को पसंद नहीं आई। ओडेन ऑल फादर, उनको ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। वो थॉर के पास आए, थोड़ा सा उन्होंने थॉर को डांटा और ह्यूमंस को बहुत ही वो नीचा किस्म का समझते थे, उनके सामने उनकी कोई भी हैसियत नहीं थी। और ओडेन ने पूरी मैनकाइंड को अपनी पावर का जलवा दिखाने के लिए चुटकी भर में ही एसगार्ड को क्रिएट कर दिया अपनी ओडेन फोर्स की मदद से। लेकिन मार्वल मूवीज के अंदर ओडेन की हो चुकी डेथ, तो अब कौन एसगार्ड को दोबारा क्रिएट करेगा? तो जहां तक मुझे लगता है कि थॉर के पास आ चुकी है ओडेन फोर्स, क्योंकि हम लोगों को थॉर रैग्नारोक के एक डिलीट सीन में पता लग चुका था कि थॉर के पास ओडेन फोर्स आ चुकी है। लेकिन अब उस सीन को हम लोग कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि वो था एक डिलीटेड सीन और उसे मार्वल ने अपनी मूवी से कट कर दिया। तो किसी वजह से ही कट किया होगा कि थॉर को इतनी जरा पावर ना दी जाए, मतलब थॉर बहुत ही ओवर पावर्ड हो जाएगा कि उसके पास अगर ओडेन फोर्स आ जाती है। तो
इस तरह थॉर भी अब क्रिएट नहीं कर सकता एसगार्ड को। अगर उसके पास ओडिन फोर्स होती तो वो कर सकता है एसगार्ड को क्रिएट, वरना वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद एसगार्ड को क्रिएट ना कर लेता, लेकिन उसने क्रिएट नहीं किया क्योंकि उसके पास ओडिन फोर्स नहीं है। तो यार बस आज के लिए 5 क्वेश्चन ही काफी हैं। तो यार कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय। कहा था तुझे, तू मरेगा उस पाप के लिए।